ओके, लेसन 2 स्टार्ट करते हैं ना। तो लेसन 2 में हम लोग बात करेंगे आज सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मतलब है बेटा इस चैप्टर में हमें काफ़ी बड़ा बेनिफिट मिलेगा। अकेला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ना वो लेसन 2 का अप्रोक्स 40% पार्ट कवर करता है। आज की जो क्लास है उसमें जब आप पोटेंशियल क्लियर कर लेंगे तो खुद पोटेंशियल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही जाएगा कि जो डेफिनेशन पार्ट है उसी से कोरिलेट करेगा पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज और इसके एप्लीकेशन। फिर आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वो भी इसी से कोरिलेट करेगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस, वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में यही से जुड़ेगा। और फिर है लास्ट कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस में भी पोटेंशियल यूज होगा। तो फाइनली ये कि आज की क्लास लगभग पूरे चैप्टर 2 में कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में यूज होती रहेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनना, अच्छे से ध्यान से सुनो। थोड़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिप्रेजेंट बाय कैपिटल ई। तो सबसे पहले अपन इलेक्ट्रिक फील्ड पर बात कर ले। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पढ़ा हुआ है लेकिन वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए थोड़ा सा टच होना जरूरी है। तो सुनो ध्यान दो, आप लोगों ने कोई भी पॉइंट चार्ज लिया होगा, सोर्स चार्ज। ये सोर्स चार्ज किसी फॉर्म में हो सकता था, पॉइंट चार्ज बन सकता है, चार्ज बॉडी, ग्रुप ऑफ चार्ज, ठीक है। तो किसी फॉर्म में हो सकता है। ये हमारे पास है सोर्स चार्ज। क्या है बच्चों? सोर्स चार्ज। बेटा चार्ज अच्छी बात है, सोर्स चार्ज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है। ये इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज को, इलेक्ट्रिक कंडीशंस को प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए कह रहे हैं सोर्स चार्ज। ठीक है बच्चों, दिस सोर्स चार्ज जनरेट अ इफेक्टिव फील्ड अराउंड इट। ये जो सोर्स चार्ज आपको दिखाई दे रहा है ये अपने चारों तरफ नए इफेक्टिव फील्ड जनरेट करता है। दिस सोर्स चार्ज जनरेट अ इफेक्टिव फील्ड अराउंड इट इन व्हिच दिस सोर्स चार्ज कैन डेमोन्स्ट्रेट इट्स ऑल इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रिक फिनोमेना। ये जो सोर्स चार्ज है ये अपने चारों तरफ अपना एक ऐसा फील्ड, अपना एक ऐसा एरिया जनरेट करता है, एक ऐसा वॉल्यूम जनरेट करता है जिसमें ये सोर्स चार्ज अपनी सारी एप्लीकेशन डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है, अपनी सारी एप्लीकेशन शो कर सकता है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम लोग बोलेंगे सोर्स चार्ज और इस फील्ड को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इफेक्टिव फील्ड ऑफ दिस सोर्स चार्ज दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। डन? ओके, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने कोई भी एक रैंडम पॉइंट लिया ना P, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लिया P, और पॉइंट P पर तुम्हें क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मीनिंग क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मीनिंग है ये जो सोर्स चार्ज आपको दिखाई दे रहा है इसकी एप्लीकेशन कितनी है किसी पॉइंट पर। नो डाउट ये सारा एरिया, सारा वॉल्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड है, सारा एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने पॉइंट 1 लिया, 2, 3, 4, 5 और 6। तो बेटा सोर्स चार्ज के लिए पॉइंट 6 तो कहाँ पहुंच गया? इनफाइनाइट पहुंच गया। तो ये क्या है? आउट ऑफ अप्रोच, इसकी पहुंच से बाहर है। ठीक, एक बाकी जो 1 to 5 पॉइंट डिस्प्ले किया हम लोगों ने, ये सारे के सारे सोर्स चार्ज के इफेक्ट में है। अब इस सोर्स चार्ज का इफेक्ट पॉइंट 1 पर कितना है या पॉइंट 3 पर कितना है, पर्टिकुलर इसकी एप्लीकेशन कितनी है, ये शो करेगा इंटेंसिटी को। किसको शो करेगा बच्चों? इंटेंसिटी को शो करेगा। आप शायद प्रैक्टिकली फील कर सकते हैं ये जो सोर्स चार्ज है इसका इफेक्ट जितना पॉइंट 3 पर है उतना पॉइंट 4 पर नहीं है। मानते हो? ये जो सोर्स चार्ज है इसका इफेक्ट सब पर है, 1 to 5 हर पॉइंट पर है इसका इफेक्ट, लेकिन जितनी एप्लीकेशन फर्स्ट पर होती है एप्लीकेशन सेकंड पर नहीं है, सेकंड पर जितनी होती है फोर्थ पर नहीं है। मानते हो इस बात को? तो पर्टिकुलर पॉइंट पर एप्लीकेशन कितना है फील्ड का उसको उसकी इंटेंसिटी से शो करते हैं हम लोग। डन है? तो दिक्कत नहीं रहा। तो पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हमें किसी पॉइंट पर काउंट करनी, मान लीजिए पॉइंट P तुमने लिया और पॉइंट P पर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काउंट करने के लिए आप यहाँ एक टेस्ट चार्ज रख दीजिए। क्या रख देंगे बच्चों? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज किससे शो करते हैं? Q0 से। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रख दिया। ये जो टेस्ट चार्ज रखा है बच्चों तुम लोगों ने, तो सोर्स चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज पर कितना इफेक्ट है?
सोर्स चार्ज की वजह से टेस्ट चार्ज पर कितनी एप्लीकेशन है, इसको इजीली कैलकुलेट करने के लिए तुम लोगों ने क्या किया, इस टेस्ट चार्ज पर ये जो सोर्स कितना फोर्स बना रहा है काउंट कर लो, कर लोगे। व्हाट इज एफ, फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू सोर्स चार्ज क्यू, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पर सोर्स चार्ज की वजह से कितना फोर्स बन रहा है, ये है एफ। और इसमें टेस्ट चार्ज का डिवाइड कर दो तो आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। टेस्ट चार्ज क्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया है। टेस्ट चार्ज की नेचर क्या होती है ना, पॉजिटिव नेचर होती है। टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है। ये जो टेस्ट चार्ज होगा क्यू नॉट, ये सोर्स चार्ज क्यू के कंपैरिजन में कैसा होगा, नेग्लिजिबल होगा। मतलब क्यू नॉट के प्रेजेंस या फिर एब्सेंस का क्यू की किसी प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस या वेरिएशन नहीं है, याद रख लो ना। क्यू नॉट रखा है या क्यू नॉट हटा दिया है, इसकी वजह से क्यू की किसी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं था। चलिए बहुत ही बढ़िया है। तो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी आपने ली, डन है। अब बच्चों आगे बात करते हैं, ध्यान देना कंफ्यूजन ना हो। अब नेक्स्ट स्टेप शुरू होता है, सोर्स चार्ज क्यू, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने पॉइंट किया पी, और पॉइंट पी पर इस बार में चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस बार हमें टारगेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर, डन है, डिस्कस करें। बहुत ही बढ़िया। तो पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल काउंट करना है। तो अपना कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अपना कॉन्सेप्ट कहता है कि सबसे पहले इन्फिनिटी पर चलो। इन्फिनिटी मतलब आउट ऑफ अप्रोच, फील्ड के बाहर। तो सबसे पहले अपन कहाँ चलेंगे, इन्फिनिटी पर चलेंगे, और इन्फिनिटी से क्या उठाएंगे, टेस्ट चार्ज उठाएंगे। इन्फिनिटी से क्या उठाएंगे ना, टेस्ट चार्ज, और फिर टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से रिक्वायर्ड पॉइंट पी पर लेकर आएंगे। टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को इन्फिनिटी से रिक्वायर्ड पॉइंट पी पर लेकर आएंगे, ठीक है। थोड़ा जब आप टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट टू रिक्वायर्ड पॉइंट पी शिफ्ट करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ वर्क डन तो करना पड़ेगा ना। और इस वर्क डन में जो चार्ज ट्रांसफर हुआ है क्यू नॉट, उसी का डिवाइड कर दीजिए, तो जो रेशियो मिलेगा, ये रेशियो क्या होगा, रिक्वायर्ड पॉइंट पी पर पोटेंशियल होगा। रिक्वायर्ड पॉइंट पी पर पोटेंशियल होगा। बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो बच्चों यहाँ पर V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी रिक्वायर्ड पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी रिक्वायर्ड पॉइंट पर पोटेंशियल है। W क्या है, वर्क डन टू ब्रिंग टेस्ट चार्ज Q नॉट फ्रॉम एनी रिक्वायर्ड पॉइंट P इन फील्ड, ठीक है। लेकिन इसके लिए दो शर्तें होती है, W के लिए दो शर्तें। फर्स्ट, मोशन मस्ट बी नॉन एक्सेलरेट। जब आप Q नॉट को इन्फिनिटी से P पर लेकर आओगे तो किसी तरह का एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। सेकेंड, इट इज अंडर अपोजिशन ऑफ फील्ड। ये जो वर्किंग होगी ना, ये हमेशा किस में होगी ना, इन अपोजिशन ऑफ फील्ड। फील्ड की अपोजिशन को फेस आपको करना पड़ता है। अब फील्ड की अपोजिशन को कुछ बुक्स में शो करते हैं और कुछ में नहीं भी करते हैं। मेरी एडवाइस रहेगी, जब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला लो, डेफिनेशन बेस पे माइनस साइन या दिया जाता है, लेकिन ये माइनस साइन डेरिवेशन में नहीं आता है। जब भी डेरिवेशन पार्ट इसका हो तो आप बिना टेंशन के चले ना, कि डेरिवेशन में माइनस आना या नहीं आना ये प्रैक्टिकल सिचुएशन पर डिपेंड करता है, प्रैक्टिकल कंडीशन में, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए v इज इक्वल टू माइनस w अपॉन q नॉट, बंदा क्लियर है। q नॉट कोई टेस्ट चार्ज है, नेचर पॉजिटिव होती है, और क्यू नॉट की वैल्यू सोर्स के कंपैरिजन में बहुत छोटी होती है, नेग्लिजिबल होती है, ठीक है सर। करते हैं डेफिनेशन एक बार फिर से क्लियर कर लीजिए। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बात शुरू कर रहे हैं लोग, ध्यान देना अच्छे से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट रिक्वायर्ड पॉइंट P ड्यूरिंग नॉन एक्सेलरेट मोशन एंड इन अपोजिशन ऑफ फील्ड and magnitude of test charge W upon Q नॉट। डन है, कर लिया। ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर नॉन एक्सेलरेट मोशन आपने नहीं लिखा, अगर आपने नहीं लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो पोटेंशियल की डेफिनेशन के मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो थोड़ा ध्यान रखना, ओके।
चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी सीक्वेंस पर और आगे चले। v इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। अब देखो ध्यान देना, ये सिर्फ एक डिस्प्ले करने का पैटर्न होता है। जैसे मान लीजिए अपना w क्या है, वर्क डन, वर्क डन, चीजें वही है, टेक्निकल कोई चेंजेस नहीं है, एक डिस्प्ले करने का ध्यान रखना, वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू पी इस तरह भी शो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इन केस अगर क्यू नॉट कैसा हो, यूनिट वैल्यू, तो v इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू दे सकते हो बेटा। यस सर। इक्वेशन तो दिक्कत वाली बात बेटा, ध्यान से सुनो अच्छे से। स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल कैसे क्वांटिटी है, स्केलर, स्केलर क्वांटिटी, इसकी खुद की कोई और डायरेक्शन नहीं होती, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा सुनो, इन केस अगर ये चीज डिफाइन करनी हो आपको, तो ये भी डेफिनेशन दे सकते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट अमाउंट ऑफ टेस्ट, बस इतना सा एक्स्ट्रा, टू ब्रिंग यूनिट अमाउंट ऑफ टेस्ट फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट रिक्वायर्ड फॉर ड्यूरिंग नॉन एस्थेटिक मोशन एंड अ पोजीशन ऑफ फील्ड, बस। फिर इसमें क्यू नॉट का डिवाइड मत कर दे, ये लैंग्वेज में शो मत कर दे, समझ गए कि यस ये डेफिनेशन हो गई। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी का डायरेक्शन होती नहीं है। जब भी पोटेंशियल का फॉर्मूला लेंगे तो चार्ज को नेचर के साथ पुट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव क्लियरली नेगेटिव। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में याद कीजिए, पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, हमेशा चार्ज को मैग्नीट्यूड फॉर्म में ही रखा था आपने, ठीक है ना, हमेशा मैग्नीट्यूड फॉर्म में रखा था, लेकिन पोटेंशियल के फॉर्मूले में नहीं रखे थे, ध्यान देना। ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज में पोटेंशियल भी कैसा होगा, पॉजिटिव, एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज की पोटेंशियल कैसा होगा, पॉजिटिव, और नेगेटिवली पोटेंशियल कैसा होगा ना, नेगेटिव। कोई दिक्कत नहीं, हाँ जी बच्चों, किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में अगर हमें चार्ज ट्रांसफर करना है तो पोटेंशियल डिफरेंस की रिक्वायरमेंट होगी। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज अ एसेंशियल रिक्वायरमेंट टू फ्लो द चार्ज टू ट्रांसफर द चार्ज। जब भी अगर आपको चार्ज को फ्लो करना है, चार्ज को ट्रांसफर करना है, तो दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होना ही चाहिए, एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस बेसिक रिक्वायरमेंट है चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए, करंट फ्लो करने के लिए, ध्यान रखिएगा, ओके। हमेशा ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज हमेशा कैसे ट्रांसफर होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। Positive charge always transfer from high potential to low potential, and negative charge always transfer from low potential to high potential. Positive charge हमेशा high potential to low potential transfer होगा, और negative charge low potential to high potential। बच्चे इसमें ऐसा सोच लेते हैं कि पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल कर दो प्लस, और माइनस से प्लस कर दो नेगेटिव, गलत नहीं हो, सही है, लेकिन बेटा मैंने हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल समझा नहीं। एक एग्जांपल दे देता हूँ, देखिए ये पॉइंट है सपोज प्लस 100 वोल्ट, और ये पॉइंट है सपोज प्लस 40 वोल्ट, दोनों पॉजिटिव में रखे हुए, नेगेटिव में भी रख सकते थे, मना नहीं करना, ठीक है। अब अगर आपने पॉजिटिव चार्ज रखा तो पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, और ये पॉजिटिव भी तो रिपेल ही करेगा, लेकिन ज़्यादा रिपेल कौन करेगा, हाई पोटेंशियल। तो फाइनली जो पॉजिटिव चार्ज है ट्रांसफर होगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, जबकि यहीं पर अगर नेगेटिव चार्ज रख देंगे तो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। इन केस अगर दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर आ जाए 100 और 100, तो आप सोचिए ना चार्ज का ट्रांसफर कहीं भी नहीं होगा, तो जहाँ है वहीं रुक जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है चार्ज को फ्लो करने के लिए, ओके, ट्रांसफर करने के लिए, है ना, कोई दिक्कत।
इसी सीक्वेंस में थोड़ा और आगे चलते हैं। आइए ध्यान दीजिए, गौर करना, ध्यान देना अच्छे से। ये सब चीजें क्लियर है ना अपने को? यस सर। पोटेंशियल की यूनिट की बात करें तो कितनी होगी? वोल्ट। सेकंड थिंग डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट वर्क डन का जूल, चार्ज के लिए कूलम, जूल को न्यूटन इनटू मीटर और कूलम को एम्पीयर इनटू सेकंड। ये सारे यूनिट किसमें है? एसआई सिस्टम या फिर एमकेएस सिस्टम। अब अगर सीजीएस सिस्टम में डाले तो वोल्ट का स्टेट वोल्ट आ जाता है। सीजीएस सिस्टम में पोटेंशियल यूनिट का होता है स्टेट वोल्ट। अब देखिए ध्यान दें, सीजीएस सिस्टम में जूल को अपन क्या लिख सकते हैं? अर्ग। या तो न्यूटन का तो डायल हो जाएगा और जूल का अर्ग हो जाएगा। और कूलम का स्टेट कूलम, स्टेट कूलम भी लिख सकते हो कूलम का सीजीएस, या फिर इसको फ्रैंकलिन भी लिख सकते हो, या फिर इसको ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। कोई दिक्कत नहीं? याद है ना लेसन नंबर 1 में बात की थी? याद है अच्छे से। इन सीजीएस ध्यान देना। डायमेंशन की बात करें न्यूटन का m1 L1 T-2, मीटर का L1 का m1 L2 T-2, एम्पीयर का A1, सेकंड का T, m1 L2 L2 T-3 T-, ठीक है? कर दी तब। हाँ जी, अब बेटा एमकेएस और सीजीएस में रिलेशन पूछ सकता है एग्जाम में, आया हुआ क्वेश्चन कर दो, ध्यान से सुनना। रिलेशन बिटवीन वोल्ट एंड स्टेट वोल्ट पूछ लिया जाए। देखो वी पोटेंशियल कितना गिवन है? 1 वोल्ट गिवन है। वोल्ट का मतलब जूल पर कूलम गिवन है, सुन रहे हो? अब इसको स्टेट वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो पहले अपना सीजीएस में हम लोग मतलब एमकेएस को सीजीएस में कन्वर्ट करना, कुल मिला के बात है। विजिबल है? यस सर। देखिए ध्यान देना अच्छे से सुनो। 1 जूल का मतलब होता है 10⁻7 आर्क्स। जूल एमकेएस में मतलब ऐसा सिस्टम है, आर्क सीजीएस में, ठीक है? तो 1 जूल इक्वल 10⁻7 आर्क्स। ऐसे 1 कूलम इज इक्वल 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम। ये पहले हम लोग पुट कर रहे हैं, ध्यान देना। V इज इक्वल टू 1 जूल की जगह 10⁻7 आर्क्स और 1 कूलम की जगह 3 into 10⁻9 स्टेट कूलम। कंफर्म? कोई दिक्कत नहीं? हाँ जी बेटे। तो इस सिचुएशन में V कितना आ गया? 3 × 10⁻⁻2 1/300 और 10⁻7 से 7 कैंसिल तो 10⁻2 तो 1/300 आर्क अपॉन स्टेट कूलम को स्टेट वोल्ट लिख दें। आर्क अपॉन स्टेट कूलम को स्टेट वोल्ट लिख दिया। तो ध्यान देना 1 वोल्ट दैट इज 1/300 स्टेट वोल्ट। ये बच्चों एमकेएस और सीजीएस का रिलेशन है, तो क्लियर है? तो दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ये पोटेंशियल का बेसिक थीम, बेसिक मीनिंग हुआ था। डन है? एसी में कितने यूनिट है? देखो ध्यान देना अच्छे से, कुछ आगे की बात शुरू कर रहे हैं। अब बच्चों के साथ में आपको एक और इम्पोर्टेंट कंडीशन करवा रहा हूँ, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो काम बहुत आएगी ये चीज, तो इसको हम लोग दो अलग अलग तरह से डिफाइन मतलब एक्सप्लेन करते हैं। तो इसका एक सिंपल एक मीनिंग होता है, वो खैर नॉर्मली काम आता है, नो डाउट, ठीक है? ध्यान देना, कैसे भी घुमा लो उस चीज को, लेकिन एक टेक्निकल रिलेशन भी होता है इनके बीच में। तो देखो ध्यान देना, बेसिक रिलेशन क्या होता है? जैसे क्यू चार्ज है, इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और इसी क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है बच्चों के क्यू अपॉन आर।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी जो पोटेंशियल का रिलेशन है इसके अंदर अगर मान लो मैं आर मल्टीप्लाई आर डिवाइड कर दूँ तो वेरिएशन तो नहीं, दिमाग लगाइएगा। ये जो लिखा हुआ है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, के क्यूब आर स्क्वायर इंटू आर लिख सकता हूँ क्या, आर इंटू आर स्क्वायर। तो V इज इक्वल टू के क्यूब आर स्क्वायर क्या लिख दे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू आर डिस्टेंस, दे सकते हैं बच्चों। ये बहुत बेसिक सा रिलेशन है, ठीक है ना। E इज इक्वल टू बी अपॉन आर, बहुत जगह काम है, बहुत जगह काम है, बहुत जगह काम है, ठीक है। ध्यान हो तो लेसन नंबर 3 ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने पोटेंशियल के फॉर्म में जब भी स्विच किया, जब भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल के फॉर्म में स्विच किया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वहाँ पे आपने रिलेशन काम में लिया, तो बहुत ज़्यादा काम आएगा। बेसिक रिलेशन है भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या कंडीशनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और आयन का डिस्टेंस, ठीक है। एक बेटा एक टेक्निकल रिलेशन भी होता है, ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना, अच्छे से समझना। टेक्निकल रिलेशन जो होता है ना वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ बी, ये भी एक रिलेशन होता है। या इलेक्ट्रिक फील्ड का बी पोटेंशियल डिफरेंस है, ग्रेडियंट मतलब होता है ग्रेडियंट जो है वो स्लोप को ही कहते हैं, रेट ऑफ चेंज को ही कहते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या था, पार्शियल डेरिवेटिव होता है। तो मैं बात करते ध्यान देना। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी अपन सब जानते हैं, तो वेक्टर क्वांटिटी में मैक्सिमम कितने कंपोनेंट हो सकते हैं, 3। दिमाग लगाए, ई वेक्टर को अपन क्या लिख सकते हैं, ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, और ई जेड के कैप। विजिबल है, यस सर। अब ग्रेडियंट की बात करें, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, हाँ जी ध्यान दीजिएगा, हाँ जी ध्यान दीजिएगा। ई वेक्टर कितना है, ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप, माइनस ग्रेडियंट को डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल अपॉन डेल जेड के कैप वी। कोई टेंशन तो नहीं, जगरू ध्यान दे रहे हो, जो भी बात अब कंपेयर कर रहे हैं अपन आई कैप, तो ई एक्स कितना रहा, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, ई वाई कितना रहा, माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई, ई जेड कितना रहा, माइनस डेल वी अपॉन। अब बच्चों टेक्निकल रिलेशन है, आप खुद भी देख सकते हैं, चीजें तो वही है, लेकिन ये टेक्निकली अपग्रेडेड रिलेशन, क्योंकि यहाँ क्या होता है, ये चीज कब काम आएगी, जब पोटेंशियल को फंक्शन की फॉर्म में दे देगा ना, न्यूमेरिकल्स में आएगा तो पोटेंशियल भी फंक्शन की फॉर्म में दिया जा सकता है। नॉर्मली बच्चा सोचता है पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी डायरेक्टली वैल्यू अटेम्प्ट कर देंगे, नहीं बेटा इसको भी फंक्शनिंग हो सकती है। तो मान लेगा तेरे को कभी कह दिया जाए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान सुनना, पोटेंशियल दे दिया 4x³ प्लस 3y² प्लस z³ है, इसको भी क्यूब भी कर देता हूँ, ये दे दिया तेरे को, और फिर कह दिया कैलकुलेट ई वाई, क्या कह दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड वाई एक्सिस, ये कहते हैं। थोड़े तेरे को पता है कि ई वाई कितना, माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई, माइनस डेल अपॉन डेल वाई, वी कितना है 4x³ प्लस 3y³ प्लस z³। सुनते रहो, यस सर। बट पार्शियल डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है, तो थोड़ा सा गौर करना तो ढंग से अच्छे, पार्शियल डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है, सुनना ध्यान से। कहीं लिखा हुआ है x² d अपॉन dx², dx² अपॉन dx दिख रहा है। अब x² कैसे ट्रीट करेंगे, x पावर n की तरह, तो डिफरेंशिएट करेंगे x पावर n, तो n x n -1। अब डिफरेंशिएशन का मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है, मल्टी स्टेप का जब तक फंक्शन में वेरिएबल चलता रहेगा तब तक फर्दर मूव करता रहेगा।
और डी अपॉन डी एक्स अप्लाई किया एक्स स्क्वायर पर है ना, तो एक्स स्क्वायर का 2x 2 माइनस 1, देन डी अपॉन डी एक्स अप्लाई ओनली एक्स। अब चांस की बात है कि डी एक्स अपॉन डी एक्स मान हो जाता है, इसलिए लिखते नहीं लोग बात, वो एक अलग बात है। 2x आंसर आएगा। ठीक यस सर। बच्चों का इसकी जगह डेल एक्स स्क्वायर पर डेल एक्स होता, विजिबल है? यस सर। ठीक है, डेल एक्स स्क्वायर पर डेल एक्स होता, तो इसका भी आंसर कितना था? 2x ही आना चाहिए। सेम आंसर आएगा, प्रोसीजर भी सेम रहेगा, प्रोसीजर भी सेम रहेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और दिमाग में था फिर डिफरेंस क्या रहा, और देखते हैं। इन केस अगर यहाँ ऐसा होता डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी टी, एक एग्जाम्पल है, डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी टी, तो एक्स पावर 2 क्या है? 2x 2 माइनस 1, देन डी अपॉन डी टी अप्लाई ऑन x, तो डी एक्स अपॉन डी टी आ जाएगा, और यही आंसर है। आप इसे ज़्यादा इतना कर सकते हैं, 2x डी एक्स बाई डी टी। ठीक, डन। लेकिन अगर बच्चों पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, आंसर सीधा 0 हो जाएगा, ये डिफरेंस होता है। जब तक लाइक वैल्यूज हो ना, फंक्शन में भी वेरिएबल एक्स और रिलेशन भी एक्स के साथ ही डिफरेंशिएट हो रहा है, समझ लो, तब तक थोड़ा टोटल डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव सेम रिजल्ट देंगे। लेकिन मिसमैच वैल्यू एक्स थी, तो मिसमैच वैल्यू में ये डी मतलब टोटल डेरिवेटिव तो सर्वाइव कर लेता है, लेकिन जो पार्शियल डेरिवेटिव होता है ना, वो मिसमैच वैल्यू को सर्वाइव नहीं कर पाता, सीधा 0 हो जाता है। समझ गए? ये ध्यान रखना। बाय वाले बच्चे ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको न ज़्यादा एक्स्ट्रा कोई फंक्शन या कोई फंक्शनिंग वगैरह नहीं करना है, लेकिन बस ये है कि यहाँ पर आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि भाई अगर जब तक सिमिलर वैल्यू है तब तक सर्वाइव करेगा, अदरवाइज 0 हो जाएगा। अब देखिए यही ट्रिक यहाँ पर लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे माइनस। अब शायद आप तो समझ सकते हैं y को x के रेस्पेक्ट में तो 0 जाएगा, और यहाँ y z के लिए भी 0 जाएगा, ओनली ये सर्वाइव करेगा। अब 3y क्यूब को सॉल्व करते हैं, 3 वही और y क्यूब का 3y 3 माइनस 1, तो बेटा कितना आ जाएगा? 9y स्क्वायर। दिस इज द आंसर। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर भी आप लिख सकते हैं, वोल्ट पर मीटर, ये सीधा आंसर आ जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत, कोई टेंशन तो नहीं, कोई परेशानी? लॉजिक सेट है अच्छे से? फिर नेगेटिव कैसे कर रहे हैं? तो जो हम लोग बात शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो जस्ट आपने डेफिनेशन में जो टाइम दिया है वो बड़ा टाइम वेस्ट नहीं किया था, वो जो डेफिनेशन का टाइम दिया था और जो डेफिनेशन है, जो डायग्राम है, वही अब डेरिवेशन बन रहा है नया। नेक्स्ट टॉपिक का पूरा बेस वही बनेगा। चलो आओ। तो बेटा नेक्स्ट टारगेट आपका क्या है? नेक्स्ट टारगेट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अभी मैं इस बेसिक डायग्राम को, फॉर्मूले को रफ नहीं कर रहा हूँ, ध्यान देना, अच्छे सुनना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पहले स्टार्ट, फुल्ली कॉन्सेंट्रेट करना, ध्यान देना, प्लीज सुनिए। वी कंसिडर अ पॉइंट चार्ज, मैंने एक पॉइंट चार्ज कंसिडर किया, इसको कहाँ रख दिया था? ओरिजिन पॉइंट ऊपर रख दिया। कहाँ रखा था? ओरिजिन पॉइंट ऊपर, ध्यान देना। सोर्स चार्ज लेना था, ले लिया पॉइंट चार्ज के फॉर्म में, ओरिजिन पॉइंट ऊपर रख दिया। अब बेटा इस चार्ज Q से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेना है P, और इस पॉइंट P पर मुझे क्या चाहिए? पोटेंशियल चाहिए। जो भी डेफिनेशन पढ़े ना वही नया टॉपिक बनेगा, पूरा वही है, अलग कुछ नहीं, टेंशन मत करो। सोर्स चार्ज लेना था, ले लिया पॉइंट चार्ज के फॉर्म में। फिर इसके इलेक्ट्रिक में एक पॉइंट P लेना था, बेटा सेंटर से r डिस्टेंस पर पॉइंट P ले लिया। पॉइंट P पर क्या चाहिए? पोटेंशियल चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई सबसे पहले इनफाइनाइट पे चलिए, चलते हैं आप इनफाइनाइट पे चलते हैं। इनफाइनाइट से टेस्ट चार्ज लीजिए और उसे रिक्वायर्ड पॉइंट P पर लेकर आओ। ये कहते हैं ना कॉन्सेप्ट, यहाँ के पर वही कर रहे हैं। अब इनफाइनाइट से P तक ट्रांसफर करने में आपने जो टोटल वर्क किया
इस टोटल वर्क में क्यू नॉट का डिवाइड कर दो, पोटेंशियल मिल जाएगा। अब देख W क्या है, टोटल वर्क डन। W क्या है, टू ब्रिंग टेस्ट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम इनफाइनाइट टू P। अपना पूरा वर्क डन अपन इतना लंबा एक साथ तो काउंट कर नहीं सकते, तो पहले अपन क्या करेंगे ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन काउंट करेंगे, जो हमेशा करते हैं। तो इन्फाइनाइट से P तक का पूरा वर्क डन एक साथ काउंट नहीं कर सकते, तो अपन ने क्या किया, इस पूरे लेंथ को, इस पूरे पाथ को छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट्स में डिवाइड किया, और एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट अपन बीच में ले लेते हैं। एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट ले लिया मैंने, तो dx, ठीक है। देख इन्फाइनाइट से पॉइंट P तक मैंने एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट dx ले लिया। इस लेंथ एलिमेंट के रेफरेंस पॉइंट मैंने a भी दे दिया, आप कुछ और भी दे सकते थे, और बेटा जो रिक्वायर्ड पॉइंट है, जो ओरिजिन पॉइंट है, वहां से मैंने डिस्टेंस ले ली लेंथ एलिमेंट की x। बोलो क्लियर है? अब हमें सबको पता है बेटा क्यू नॉट को इनफाइनाइट से P पर लाना है, तो क्यू नॉट को इनफाइनाइट से P पर हम लोग ला रहे हैं, तो क्यू नॉट को जब इनफाइनाइट से P पर ला रहे हैं, तो लाते लाते मान ले किसी टाइम मोमेंट पर क्यू नॉट कहां पर है, पॉइंट A पर है। सपोज क्यू नॉट को जब अपन लेकर आ रहे, शिफ्ट कर रहे हैं ना, तो स्लाइड करते करते किसी टाइम मोमेंट पर क्यू नॉट कहां गया, पॉइंट A पर आ गया। तो जिस मोमेंट पर क्यू नॉट पॉइंट A पर आया, तो बच्चे सोर्स चार्ज की वजह से टेस्ट चार्ज में कुछ ना कुछ फोर्स बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है ना। देखिए पूरे डेरिवेशन को एक लाइन में याद कर ले। तुझे काउंट क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो तुझे पता है W/Q0 होगा। पूरा वर्क एक साथ नहीं कर सकता, तो पहले स्मॉल वर्क डन करना पड़ेगा। स्मॉल वर्क डन के लिए अंदर को फोर्स लेना पड़ेगा। पूरा डेरिवेशन तेरे सामने है, बस इतना सा डेरिवेशन, इसके बाद कुछ नहीं है। ये याद कर ले, तो अब मैं जो लिख रहा हूँ वो रटना नहीं पड़ेगा। आधा लाइन तो सबसे पहले क्यू नॉट को किसका दे कहाँ ले आए, पॉइंट ए पर ले आए। सोर्स चार्ज से टेस्ट चार्ज में कितना फोर्स बनेगा निकाल ले अपन, तो ध्यान देना। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू एट पॉइंट ए, पूरा स्पेसिफिकेशन आ गया। तो फोर्स कितना होगा, के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का, इधर के Q1 Q2 बना इसको, Q1 क्या ले लिया Q, Q2 क्या ले लिया Q0, और डिस्टेंस क्या है x। अगर आप नाराज ना हो, x पर माइनस टू लिख दूं, ये लीजिए, एक टारगेट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टारगेट उठाइए। हाँ जी, वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। साउथ इस डिस्प्लेसमेंट को मैं पूरा शो कर देता हूँ। वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट AB इक्वल टू dx ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स, पूरा स्पेसिफाई करना ना। वर्क डन चाहिए कहाँ पर, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किसके इफेक्ट में, इलेक्ट्रिक फोर्स के इफेक्ट में। अब मुझे पता है कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है नहीं सर?